हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो हमारे घर में बेकार सी पड़ी चीज़ें होती हैं उनका हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम ये टोट बैग बनाना। तो इसको मैंने एक बेकार से पड़े सूट के कपड़े से बनाया है। इसके लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही सरल है। और इसमें जो भी मटेरियल मैंने यूज किया है वो सारा घर पे ही रखा यूज किया है। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ये बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप इस तरीके के बैग ऑनलाइन खरीदोगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और इसको हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसका बनाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसको आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी यूजफुल बैग होते हैं और इसको बनाने का तरीका बहुत ही सरल है। सिर्फ एक कट में ये हमारा बैग बनकर रेडी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस बैग को कैसे बनाते हैं। तो इस बैग को बनाने के लिए हमने लिया है एक सूट का कपड़ा। इस तरीके से मेरे पास ये सूट का कपड़ा रखा था और इसको बनाने के लिए आप कोई भी सूट का कपड़ा है, जैसे शर्ट का कपड़ा है या फिर बेडशीट का आपका कलर प्रिंट अच्छा हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये एक सूट का कपड़ा ले लिया है और अपने अकॉर्डिंग आप इसकी 2 पीस कट करके रेडी कर लेना। इस तरीके से मैंने इसको जहाँ भी हमारा ये फ्रेश था वहीं से, जहाँ भी चौड़ाई इसकी ज़्यादा थी कपड़े की, वहीं से हमने इसमें से 2 पीस निकाल कर रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से आपको 2 पीस इसके कट कर लेने हैं। तो हमारे ये 2 पीस कट हो गए हैं। अब इसके लिए चाहिए हमें अस्तर का कपड़ा। तो मेरे पास एक ब्लाउज़ के जो अस्तर होते हैं लगाने का, उसका पीस रखा था, तो मैचिंग का भी हो गया। तो इसी को हम इसमें यूज कर रहे हैं और यहाँ से इसके 2 पार्ट हम अस्तर के भी कट कर लेंगे। इसमें यूज किया है मैंने जो कार के सीट के कवर होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे लकड़ी के इस तरीके से मोती लगे थे। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही यूजफुल हैं, तो मैंने इसी में से बहुत सारे लकड़ी के मोती निकाल लिए हैं जो आगे मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज भी करूँगी। इस तरीके से इनका मैं बहुत ही अच्छे से रीयूज करूँगी। तो ये अगर आप ख़रीदोगे बाज़ार में तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और इस तरीके के अगर आपके पास सीट कवर हो तो उनके आप मोती भी निकाल लीजिए। इसमें छेद भी होते हैं तो आसानी से हमारे ये सिल भी जाते हैं। तो इनको सारे मोती निकाल कर इसी में यूज करेंगे। और इसके लिए लिया है हमने राइस बैग। इस तरीके से 2 पीस हमने राइस बैग के कट कर लिए हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक की कटिंग है उसी के नाप से इस तरीके से अस्तर और ये 2 फॉर्म की सीट और ये हमारे राइस बैग 2। इसी प्रकार हमें ये मटेरियल इसके लिए चाहिए। तो अब हम इसको लगाना कैसे है देखते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे अस्तर का कपड़ा, उसके बाद रखेंगे इस तरीके से जो हमने राइस बैग की सीट काटी है, फिर फॉर्म की सीट रखेंगे, फिर अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और अच्छे से इसको फ्लैट करते हुए चारों साइड से पिन लगाकर और इसमें हम सिलाई लगा देंगे चारों साइड से। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इसलिए मैंने इसमें राइस बैग और फॉर्म की सीट डाल दी। काफ़ी इसमें थिकनेस आ जाती है, कपड़ा भी पतला था इसीलिए। अगर आपका कपड़ा मेन फैब्रिक मोटा हो तो आप इसमें जो हमने सीट डाली है प्लास्टिक वाली राइस बैग की वो अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसमें लाइन बनाकर और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो हमारी ये जो सारी सीट हैं अच्छे से फिक्स हो जाती हैं। आप लाइन की डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सीधे सीधी इसमें लाइन बनाई है और इन सब पर सिलाई लगानी है और धागा आपको मैचिंग का लगाना है। और इसी तरीके से आपको 2 सीट बनाकर रेडी कर लेनी है सिलाई लगाकर। और सिलाई आप इस तरीके से तिरछे में भी लगा सकते हैं, लंबे में भी लगा सकते हैं या फिर चेक बनानी हो तो वैसे भी सिलाई लगा सकते हैं। वो धागा मैचिंग का लगाना है ऊपर से। अब इसके लिए हमें स्ट्रिप बनानी है। तो जो भी मेरा सूट का ये कपड़ा बचा था उसी में से हम 2 स्ट्रिप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ी लंबी पट्टी है तो इसी में से हम 2 अपनी स्ट्रिप निकाल लेंगे और इसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले कट करने से पहले हम माप कर लेंगे कि हमें कितनी इसकी स्ट्रिप की लंबाई रखनी है, उसी हिसाब से हम यहाँ से इसको कपड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना स्ट्रिप की लंबाई चाहिए, उसी हिसाब से ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब यहीं से हम इसके 2 पीसेस कर लेंगे और इसकी 2 स्ट्रिप बना लेंगे। तो बीच से इस तरीके से कट कर लेना है। और अगर आप रेडीमेड वाली स्ट्रिप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और जो अस्तर था उसकी स्ट्रिप एक अंदर रखकर और किनारी से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हमने ये 2 स्ट्रिप बनाकर रेडी कर ली हैं।
अब इसकी हम आपको लंबाई बता देते हैं कि हमने इसकी टोटल लेंथ कितनी रखी है। तो इसकी टोटल लेंथ है 22 इंच और इसकी चौड़ाई है, ये देखिए 1.5 इंच के लगभग है, इतनी ही आपको रखनी है। और अब हम इसमें सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। तो 5 इंच इस तरफ छोड़ा है हमने और 5 इंच इस तरफ, इस तरीके से दोनों साइड बराबर छोड़कर और आपको मार्क लगा लेना है। अब इसी पर रखकर हम स्ट्रिप अपनी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड आप बराबर बराबर नाप लीजिए और बीच में आपको स्ट्रिप इस तरीके से लगानी है। तो इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरीके से बराबरी से हमें दोनों पर लगानी है। तो देखिए दोनों पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके लिए चाहिए हमें जिप। तो मेरे पास ये 2 कलर की जिप थी, तो मुझे ब्लू ज़्यादा इसके लिए अच्छी लगी, तो हम इसमें ये ब्लू ही लगाएंगे। और इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से ये बैग फ्रेंड्स बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप इस बैग को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको इस तरीके की एक रेडीमेड बाज़ार में इजीली मिल जाती है, 5 रुपये या 7 रुपये की आती है। और इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे सीधी रखकर और फिर पलटकर इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए एक साइड से हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटने का तरीका देख लीजिए। इसको इस तरीके से पलटेंगे किनारे से, अंदर साइड जो हमारी सिलाई का फैब्रिक था उसको अंदर ही मोड़ देंगे और इस तरीके से पूरे को पलटते हुए, और जो हमारी स्टेप है उसको ऊपर से रखकर और इस पर किनारे किनारे से हम एक टॉप स्टिच सिलाई लगा देंगे। तो प्रेस स्टिच इस पर सिलाई लगानी है, तो अच्छे से हमारी ये जो जिप है वो अंदर बैठ जाती है, ताकि हमारे ये जब हम ओपन करें इसको तो धागा नहीं फंसते हैं। और ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो इसी प्रकार हमें दोनों पर सिलाई लगानी है। और ये देखिए इसी तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है जॉइंट करके। तो हमारी ये चैन लगकर तैयार हो गई है इस तरीके से। बहुत ही सरल तरीका होता है फ्रेंड्स जिप को लगाना। इस तरीके से हमारी जिप रेडी हो गई है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। अब हम जो भी हमने ये मोती निकाले थे लकड़ी वाले, इसी के हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अब इसमें रेडी, अगर आपके पास ये मोती ना हो तो आप मार्केट में भी मिलते हैं बहुत ही ईजिली, प्लास्टिक में भी आते हैं और इस तरीके से लकड़ी में भी आते हैं। अगर ना हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें हम डबल डबल धागा इस तरीके से पिरोते जाएंगे और एक एक करके मोती लगाते जाएंगे और इसमें हम डबल डबल सिलाई करते जाएंगे। तो इसी तरीके से आप कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। बनकर अब कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके कॉर्नर पर निशान लगाएंगे। तो निशान की लंबाई हमें 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है। और अगर आपका बैग थोड़ा छोटा है तो आप 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई रखनी है आपको। तो दोनों पार्ट के चारों कॉर्नर पर हमें एकदम बराबर से निशान लगाने हैं, 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई। इस तरीके से ये हमारे निशान लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से कट कर लेना है। तो चारों कॉर्नर आपको एकदम बराबरी से कट करना है और बराबर से ही इसमें निशान लगाना है। तो कॉर्नर बनाने से हमारे जो नीचे बैक की स्पेस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें आपकी नीचे स्पेस ज़्यादा हो जाता है कॉर्नर से, इसलिए कॉर्नर बनाए जाते हैं। अब इसमें हम तीनों साइड से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से तीनों साइड से सिलाई लगाकर, और जो अस्तर था उसकी पट्टियाँ मैंने काट कर, और इसमें जो हमारे रफल्स दिखते हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं और पीछे साइड से भी बैग एकदम फिनिशिंग से लगता है। तो इस तरीके से हम तीनों साइड से इसमें पट्टियाँ लगा देंगे। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारी ये पट्टियाँ तीनों साइड से लगकर रेडी हो गई हैं। तो पीछे साइड से भी एकदम फिनिशिंग से हमारा बैग बन जाता है।
अब कॉर्नर इस तरीके से जो हमारी चारों शीट थी और जो हमारा मेन फैब्रिक था, अच्छे से बिल्कुल सबको पकड़ना है, एक भी छूटे ना, और अच्छे से फ्लैट बिछाते हुए उस पर सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से हम दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी अच्छे से अंदर से फैलाकर एकदम इस तरीके से फ्लैट करते हुए और सिलाई लगा देंगे। तो हम दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दोनों कॉर्नर पर पट्टियाँ भी लगा देंगे। तो देखिए हमारी कॉर्नर भी सिल गए हैं और ये दोनों कॉर्नर पर हमने पट्टियाँ भी लगा दी हैं। तो पीछे साइड से हमारा ये बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये लुक आया है। तो एक हमारे बेकार से पड़े सूट से घर पर ही आप एक अपना फ्री में एकदम बहुत ही सुंदर सा टोट बैग बना सकते हैं और इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरीके के बैग अगर आप मार्केट में ख़रीदोगे तो 300-400 से कम नहीं मिलते हैं और इतनी मजबूती से उसकी सिलाई भी नहीं होती है। इसको हम बहुत ही मजबूती से घर पर बनाते हैं तो ये काफ़ी लंबा चलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हैंडमेड बैग है तो काफ़ी सुंदर भी लगते हैं और इसको वॉशेबल भी है, आप इजी तरीके से घर पर इसको वॉश भी कर सकते हैं। और इस बैग का जो यूज है सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा शॉपिंग के लिए। इस तरीके के बैग शॉपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का बहुत सारा रिव्यूज़ कंटेंट है मेरे चैनल पर पड़ा है। चटाई हैं, बहुत ही अच्छी सी बैग हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप रेगुलर अपडेट रहें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।